हेलो स्टूडेंट। हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में जाना कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी। आज हम जानेंगे फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का बनना। फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र कैसे बना, इसकी जानकारी आज इस वीडियो में हम जानेंगे। 1791 में नेशनल असेंबली ने एक संविधान का मसौदा, संविधान का प्रारूप बनाया, जिसका प्रमुख उद्देश्य था शासन की शक्तियों को सीमित करना। सरकार की शक्तियां किस प्रकार से सीमित होगी, इस प्रारूप में यह निश्चित किया गया। शासन जो केंद्रीकृत था उसे विकेंद्रित करना, अर्थात क्षैतिज विभाजन करना, उसका कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका में विभाजित करके शक्तियों को सीमित कर देना, राजतंत्र की शक्तियों को सीमित कर देना। इसकी कार्यप्रणाली क्या थी, आइए जानें। न्यायपालिका में न्यायाधीश का निर्वाचन सक्रिय नागरिकों द्वारा होता था। ये सक्रिय नागरिक, जैसा आप जान चुके हैं, क्रांति के बाद सक्रिय नागरिकों का निर्धारण हुआ। इस सक्रिय नागरिक जो 3 दिन की दिहाड़ी के बराबर, 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकता करते थे, उन्हें सक्रिय नागरिक माना गया। 1789 में फ्रांस की आबादी 2.8 करोड़ थी। उस समय उसमें से 40 लाख लोग सक्रिय नागरिक थे। विधान पालिका में सदस्यों की संख्या 745 थी। इन सदस्यों का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता था और इस निर्वाचक मंडल में 50,000 सदस्य सक्रिय नागरिकों द्वारा चुनकर आते थे। विधान पालिका के सदस्यों की योग्यता, जो उच्च श्रेणी के करदाता होते थे, वे ही विधान पालिका के सदस्य बनने के योग्य माने जाते थे। कार्यपालिका में सम्राट और मंत्री होते थे। इन पर नियंत्रण विधान पालिका रखती थी। इस प्रकार से शासन की कार्यप्रणाली कार्य करती थी। संविधान की शुरुआत। फ्रांसीसी क्रांति के बाद 1791 में जो संविधान बना, उसकी शुरुआत पुरुष एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र से होती है। जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार और कानूनी समानता, अर्थात कानून सबके लिए बराबर होगा, कानून की नज़र में सभी लोग समान होंगे। इस तरह के अधिकारों के द्वारा संविधान की शुरुआत होती है। ये अधिकार आहरणीय होंगे, लोगों के जन्मना अधिकार हैं, इसे कोई समाप्त नहीं कर सकता। इस तरह से इन अधिकारों की रक्षा करना सरकारों का कर्तव्य माना गया। जयपाल मरा उस समय एक पत्रकार था, जो लामी द पप्ल अपने अखबार में, उसके अखबार का नाम था लामी द पप्ल, जिसमें इसने टिप्पणी किया, जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंपा गया है, गरीबों, शोषितों का भला शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होने वाला है। यह अकाट्य प्रमाण है कि धनाढ्य वर्ग किस प्रकार कानून को प्रभावित करते हैं। हालांकि जब तक ये व्यवस्था तब तक चलेगी जब तक लोग इसे मानेंगे, नहीं तो जिस प्रकार से कुलीन वर्ग द्वारा थोपे गए, लादे गए जुए को जनता ने उतार फेंका, वही हश्र
इन अमीरों का भी होगा। राजनीतिक प्रतीकों के मायने, उस समय जो राजनीतिक प्रतीक थे उसका क्या अर्थ होता था, क्या मायने होते थे, यहाँ कुछ दिए गए हैं। टूटी हुई जंजीर ये आज़ादी का प्रतीक माना गया। छड़ों का बर्छीदार गट्ठर जो एकता का प्रतीक होता था। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख जो ज्ञान का प्रतीक मानी गई। राजशाही दंड यह शाही सत्ता का प्रतीक होता था। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप यह सनातनता का प्रतीक अर्थात प्राचीनता का प्रतीक होता था। लाल टोपी यह स्वतंत्रता का, आज़ादी का प्रतीक होती थी। नीला सफेद लाल रंग यह फ्रांस के राष्ट्रीय रंग माने गए थे। डैनों वाली स्त्री यह कानून का मानवीय रूप था। विधिपट कानून की समानता अर्थात कानून सबके लिए बराबर है, कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इस प्रकार फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बना।